अपने बक्से की चाबी ले ली और चाबी लेकर जबरदस्ती घर से गहने लेकर जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना भी सोना चांदी था, सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ रहा नहीं, तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। अब बिगड़ने की तो अति हो गई। रात के 2-2 बजे काली पट्टी बांध करके आता मस्तिष्क पे अपने माथे पर, कहीं चोरी डकैती करने लगा। एक दिन पंडित जी ने कहा, ये तूने ब्राह्मण के घर का क्या हाल कर दिया भाई। जगह जगह शराब की बोतलें, नरक का अड्डा बना दिया है, मांस के टुकड़े पड़े हैं। तो पिताजी को डांट कर बोलता है, चुप रहो, चुप रहो, आपकी बुद्धि जो है वो सठिया गई है। अपने पिता को ही डांट दिया। आत्मदेव जी चुप हो गए। जब बड़ा हो जाए बेटा ना, तो उससे ज्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि उसे मित्र बना लो, लेकिन यहाँ तो ये दुष्ट मित्र बनाने लायक ही नहीं है। आत्मदेव बोले, हे भगवान, इस पुत्र के से अच्छा तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। महात्मा की बात बिल्कुल सच हो गई। एक दिन रात में बैठे बैठे आत्मदेव जी रोने लगे। तभी गोकर्ण जी का आगमन हुआ, जो गाय के पुत्र हैं। वो श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहते हैं। आकर बोले, पिताजी, आजकल आप बड़े उदास रहते हो। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप किसी से बात नहीं करते हो, बड़े दुखी रहते हो, क्या बात है? आप मुझे बताइए। इतना सुनते ही आत्मदेव जी फूट फूट कर रोने लगे, गोकर्ण के सामने गिर गए। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? घर में रहूं तो कैसे रहूं? घर को मेरे पुत्र ने तो नरक बना दिया है, और अगर घर छोड़कर जाऊं तो कैसे जाऊं? क्योंकि मेरे मन में गीदड़ खाएंगे, काट दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, और कोई गति शरीर की हो ही नहीं सकती। फिर ये शरीर कभी मैं हो सकता हूं क्या? जिनको तुमने अपना माना है, वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर में एकांत में बैठकर आंख बंद कर अपने आप से पूछिए पिताजी, आपको उत्तर मिलेगा। कि क्या है, एक ही आवाज आती है हमारी आत्मा से। वो आवाज क्या है? चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिस दिन ये ज्ञान आ जाए कि कोई मेरा नहीं है, ये मैं की रट छूट जाए, तो समझ लो कि अब आपका सवेरा जो है वो हो गया। जिसको तुमने आज माना है कि ये मेरा अपना है, वो आपका वहम है। रात भर बैठकर गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि आत्मदेव जी का मन प्रफुल्लित हो गया, और वो रात में ही घर छोड़कर वन में चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया वन में जाकर के, और गोविंद को प्राप्त किया। उनके चरणार बिंदों में अपने हृदय को लगा दिया। अब आत्मदेव जी तो चले गए। उनके जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, रोज टोका टाकी करते थे, ये ना करो वो ना करो, अच्छा हुआ चले गए। अब माँ को मारने लगा, बता धन कहाँ है, सोना चांदी कहाँ है? माँ ने कहा, सब तो ले लिया, अब क्या रखा है इस घर में? अब माँ के मन में भी बड़ा क्लेश हुआ कि ये रोज मुझे आकर मारता है। इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के ही थी, निपूती ही थी। वो एक दिन रात में उठी और कुएं में कूदकर उसने भी आत्महत्या कर ली। विचार करिए, माँ कुएं में गिर गई, पिताजी ने संन्यास ले लिया, भाई जो गोकर्ण है वो तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब धुंधकारी ने सोचा, मेरा ही साम्राज्य है। अब उसने क्या किया, 5-5 वैश्याओं को लाकर घर में रख दिया।
5 वेश्याएं ले आया। जरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, ये 5 वेश्याएं कौन है? हमारी कर्मेंद्रियां, जो कि 5 हैं, ये बड़ी खतरनाक हैं। इन्हीं के माध्यम से हम विषय भोग में पड़ जाते हैं। अब इन वेश्याओं को बाहर से चोरी करके, डाका डाल करके रुपया लाता और इन्हें खिलाता पिलाता, इन्हें देता। 1-2 बार पकड़ा भी गया, राजा ने दंड भी दिया। अब वेश्याओं ने सोचा कि धन तो हमने इससे बहुत कमा लिया, अब राजा की नजर में ये चढ़ गया है। जब पुलिस प्रशासन की नजर में कोई चढ़ जाए ना, तो वो एक दिन जरूर पकड़ा जाता है और बड़े लंबे समय तक जेल में जाता है या मार दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। अब वेश्याएं सोचती हैं कि इसको मार करके हम धन ले लेते हैं। सोते हुए धुंधकारी को उन्होंने रस्सियों से बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल करके धुंधकारी को मार दिया और उसका जो पार्थिव शरीर था उसे वहीं घर के अंदर गाड़ करके उसका जो भी धन संपत्ति था लेकर वो 5 वेश्याएं वहां से चली गई। इसी प्रकार हमारी कर्मेंद्रियां हमें विषय भोग में डुबाकर मार देती हैं और उसके बाद ये कर्मेंद्रियां अंत में साथ भी नहीं देती। सब कर्मेंद्रियां धीरे धीरे साथ छोड़ देती हैं। जीवन तो व्यतीत हुआ धुंधकारी का बुरे कर्मों में। मरने के बाद तो उसे प्रेत बनना ही था, सो प्रेत बन गया। आत्मदेव जी के इस घर में प्रेत बनकर पड़ा हुआ है धुंधकारी। आचार्य सनत कुमार जी जो नारद जी को भागवत सुना रहे हैं, कहते हैं कि हे ऋषियों, जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे तो रात के 12 बज रहे थे। उन्होंने सोचा गांव में किसी को क्या तंग करूं, पिताजी के घर में चलता हूं, वहीं पर जाकर के विश्राम कर लूंगा और सुबह सबसे उठ करके फिर मिलूंगा। देखिए संत जो है ना, वो किसी को तंग नहीं करना चाहता। संत कोई गेरुए वस्त्र को, लाल कपड़े वाले पहनने वाले को या पीले कपड़े पहनने वाले को संत नहीं कहते। संत का मतलब है साधना करने वाला, जो बिगड़े हुए काम को साध दे, बना दे, वो साधु है। आप अपने द्वारा कभी किसी को तकलीफ ना दे, वो साधु है। जो मन में सोचे, वाणी से बोले, और जो वाणी से भी बोले वो कर्म से भी करे, वही असलियत में साधु है। तो इस प्रकार 12 बजे रात के समय गोकर्ण जी अपने पिता के घर में जाकर के बैठे और कमंडल से जल लेकर के बैठ करके सोचा जरा 2-4 माला फेर लूं, क्योंकि साधु संत जो हैं कहीं भी जाएं तो पहले उन्हें अपने माला की चिंता रहती है। ऐसे ही गोकर्ण जी ने माला करना शुरू कर दिया। जब गोकर्ण जी ने माला करना शुरू किया, उसी समय क्या देखते हैं, कभी कुत्ता आ रहा है, कभी बिल्ली आ रही है, कभी कोई सिंह आ रहा है, कभी भालू आ रहा है। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और छींटा मार के कहा, कौन है श्रीमान जी? भैया क्यों डरा रहे हो मुझे? आपका परिचय क्या है? तो एक छाया उनके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बोलती है वो छाया? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि द्वंद्वकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी? अरे तुम प्रेत बने हुए हो? राम 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 राम, भूत प्रेत बनकर तुम पड़े हुए हो, तुम्हारी गति नहीं हुई क्या? मैं तो तीर्थ यात्रा पर था, तब तुम्हारे मृत्यु का समाचार पाया, तो मैं गया जी में जाकर तुम्हारा श्राद्ध किया। धुंधकारी कहता है कि भैया गया जी में जाकर के चाहे 100 बार श्राद्ध कर दीजिए, लेकिन जितने पाप मैंने किए हैं उससे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्ध से आप जैसा विद्वान भाई जिसका हो, वो प्रेत की योनि में रहे, बड़े कष्ट की बात है भैया।
तो गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी डर मत, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तेरी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लग गई कि गोकर्ण जी आ गए हैं। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य देव को अर्घ देते समय प्रणाम किया और कहा कि हे भुवन भास्कर, हे सूर्य नारायण, आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति ना हुई हो, उसकी मुक्ति कैसे होती है। भगवान भास्कर सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का आप वाचन करिए। द्वंद्वकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो उसकी मुक्ति होगी। सब लोगों ने सुना गांव में, और बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया गया, चौकी लगा दी गई, भागवत जी को वहां विराजमान किया गया और गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे। गोकर्ण जी महाराज के सामने भागवत जी स्थापित हैं, वेदियां बना दी गई, सर्वतोभद्र आदि वेदियां, और सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया। वहीं पर धुंधकारी का भी आवाहन किया। अपने भैया को बोलते हैं गोकर्ण जी कि भैया धुंधकारी, जहां कहीं भी आप हो, आप आइए और भागवत सुनिए, मैं तुम्हारे लिए ही ये भागवत कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आए, प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं ना। तो क्या किया गया, एक बांस लाया गया और उसकी 7 ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, और उसको वहां पर स्थापित किया गया। उसी बांस में धुंधकारी आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो सज्जनों, पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता था, हवा उड़ाकर ले जाती, ले इसलिए उसे बांस में बिठाया गया। और पहले दिन पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार 7वें दिन 7वीं गांठ जब फटी तो उसमें से धुंधकारी दिव्य स्वरूप लेकर बाहर निकला, देव रूप बन गया और हाथ जोड़कर गोकर्ण जी को बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप मुझे भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार नहीं होता। भगवान के धाम से, विष्णु भगवान के धाम से, बैकुंठ से पार्षद आए विमान लिए हुए और धुंधकारी को उस विमान में बिठाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरे भाई को कहाँ बिठा कर ले जा रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अब ये प्रेत नहीं है, इसने भागवत सुनी है, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है, हम इसे बैकुंठ लेकर जा रहे हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो कई लोगों ने सुनी भाई, हजारों लोग थे यहाँ पंडाल में बैठे हुए। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो यहाँ तो बैठे सभी लोगों ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लाइए, अकेले धुंधकारी की क्यों मुक्ति होगी, ये कैसे हो सकता है। प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कहते हैं भगवान के पार्षद की सुनिए गोकर्ण महाराज, कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक सरोता और एक सोता। श्रोता जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो एकाग्र मन से कथा का श्रवण करते हैं। श्रवण के समय चित्त एकाग्र होना चाहिए, मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, और ना ही श्रोता को बीच में बोलना चाहिए। अपने आजू बाजू वाले से, अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। और सज्जनों, एक होता है सरोता, जो सुपारी काटता है। कथा में बैठने के बाद कई लोग सोचते हैं, बैठ गए कथा में, ऊपर नजर जाती है ये मंडप थोड़ा टेढ़ा है। व्यास जी 15 मिनट हो गए, कोई चुटकुला नहीं सुनाया व्यास जी ने, कोई अच्छी बात नहीं सुनाई। मतलब कहने का
कि 50 गलतियां निकालेंगे मंडप में, व्यास जी में, भजन मंडली में, पंडितों के अंदर। ये हैं श्रोता और एक होते हैं सोता। ये बड़े आनंद देने वाले होते हैं। किसी भी व्यास को इससे प्रॉब्लम नहीं होती इनसे। क्यों नहीं होती दोस्तों? इसलिए नहीं होती कि ये जहां जाते हैं ना बड़ी शांति रहती है। ये तो जाके वो जगह ढूंढते हैं जहां पांडाल की बल्ली लगी हो, बांस गड़ा होता है ना, उस बांस के सहारे, बल्ली के सहारे अपनी पीठ लगाई और आंख बंद करके कथा सुनते हैं। एकदम आंख बंद किया और जब व्यास जी ने जयकारा लगाया, जोर से बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, तब ये आंख खोलते हैं। हो गई कथा? अपने पड़ोसी से पूछते हैं, कथा हो गई? हाँ जी कथा तो हो गई, बड़ी अच्छी कथा थी जी। कथा इतनी सुंदर बांटी व्यास जी ने, बड़ा ही मधुर कंठ है व्यास जी का। तो ये लोग हैं श्रोता। तो भगवान जो है वो केवल श्रोता को मिलते हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं कि केवल श्रोता यहाँ पर धुंधकारी था, इसलिए उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। देखिए, मरने के बाद मुक्ति होती है ऐसा नहीं है। मुक्ति का मतलब है आत्मबोध होना, अपने आत्मा का ज्ञान होना, इसे मुक्ति कहते हैं। ये जीवित अवस्था में हो सकती है, बड़ा आसान है। जीवित अवस्था में अगर मुक्ति पानी है तो अपने आत्म को खोजिए, अपनी आत्मा को ढूंढिए, अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिसने जीवित अवस्था में अपनी आत्मा का बोध कर लिया, जान लिया, उसकी तो मुक्ति है ही। और जिसने जीवित अवस्था में अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी कहते हैं, महाराज सनकादि ऋषियों से कि कथा श्रवण के नियम बता दीजिए। सनत कुमारों ने कहा कि जब भागवत कथा सुनी जाए तो किसी विद्वान ब्राह्मण भागवत के लिए श्रावण मास भाजेश का महीना कहा गया है। लेकिन सज्जनों, भागवत है कि जिस समय आपके पास उपलब्ध समय हो, उपलब्ध धन हो, आप उसी समय भागवत का अनुष्ठान कर लीजिए और भागवत श्रवण कर लीजिए। हाँ, पौष के महीने में भागवत कराना वर्जित कहा गया है। भागवत कथा श्रवण के लिए उत्तम स्थान होना चाहिए, विशाल यानी बड़ा लंबा चौड़ा और शांतिप्रद हो, जहां भागवत जी का व्यास मंच